हेलो स्टूडेंट, ये एसएसजी के 15 दिसंबर का जो मैंने आपको थर्ड शिफ्ट का पेपर कराया था उसके आगे क्वेश्चन है। मेरा कहने का मतलब है इनमें वो भी ऐड है जो सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट में आए थे। तो जो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है सब मैं आपको कराऊंगा। इसके बाद दूसरा पेपर लूँगा एसएसजी का, उसमें भी सिर्फ मैथ के क्वेश्चन सारे कराऊंगा आए हुए, क्योंकि कुछ पता नहीं होता क्वेश्चन कैसे बना दे और रिपीट होते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसमें सिखाऊंगा आपको। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर की 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। इनका अनुपात क्या दे रखा है? 4/25। ये पहले की दूसरी। ठीक है, R1 R2 इसलिए बना, 4 पाई से 4 पाई कट गया। ये स्क्वायर में है ना, ये यहाँ पे आके रूट में बदल जाएगा दोनों, ये भी स्क्वायर में रूट में बदल जाएगा। ये नीचे वाला तो ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। इससे एक और याद आया मेरे को, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अलग लिखेंगे 2/5। क्या आया? त्रिज्याओं का अनुपात हमें मिल गया। त्रिज्याओं का अनुपात क्यों निकला? क्योंकि गोले का आयतन था 4/3 पाई आर की क्यूब। तो हमें चाहिए ना, आर तो चाहिए हमें, अब आर हमें मिल गया। अब इनका अनुपात निकालना है, पहले गोले का आयतन और दूसरे गोले का आयतन कर सकते हैं। R1 R2 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर से गिर गया, 2 2 4 दूनी 8, 5 25, 25 पंजे 125, 8:125 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक ब्याज दर पर 10% से घटकर 8% हो जाने की वजह से एक साहूकार की उस वर्ष की आय में 84.5 रुपये की कमी हो जाती है, तो पूंजी ज्ञात कीजिए। देखो, जब भी अंतर है पैसों का, ये पहले इससे ज्यादा होगी ना, तो इसलिए तो अंतर कितना आ गया? 84.5 रुपये। दर कितनी? 10 से घटकर 8 सही 3/4 हो गई। तो उसको हम कैसे करेंगे? देखो, इसका डायरेक्ट है अंतर कितना है? 84.5 रुपये गुणा 100 बट्टे में प्रतिशत अंतर। प्रतिशत अंतर कितना? मतलब 10 माइनस 8 चौक 32, 35/4, तो 4 5/4, तो 5/4 ये ऊपर गुणा हो गई। क्यों हुआ? क्योंकि अगर A C/B है, इसका मतलब क्या होता है? तो हम क्या कर सकते हैं? A गुणा B/C। मैंने ये इधर ही करा, ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ऊपर से जो पॉइंट लगाएंगे 2 जीरो लगेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 एकम 5, 5 6 30, 5 9 45, इससे गुणा में 4 0 0 4 9 36, 3 4 6 24, 27 2 4 6, 6760 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 100 रुपये में 30 वस्तुएं बेची और 20 पैसे का लाभ प्राप्त किया। इसके द्वारा 100 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, जब भी वस्तुओं की संख्या पूछे, लाभ पूछे, ठीक है, कितने रुपए में बेची गई कितनी वस्तु, ये पूछे, तो सिंपल सा है, रुपए बट्टे वस्तु बट्टे 100 बराबर रुपए बट्टे वस्तु बट्टे 100। बस, इसमें लाभ है तो लाभ कर देना, अगर हानि हो तो हानि कर देना, दोनों तरफ। हानि होगी तो माइनस कर दो। 100/30 कितना लाभ होगा? बेची और उसे 20% का लाभ हुआ तो 120 बराबर 100 रुपये में कितनी वस्तु बेचे, लाभ तो दे नहीं रखा,
लाभ दे रखा तो एक्स प्लस कर देते यहाँ पे, लेकिन वस्तु दे रखी होती, वस्तु दे रखी होती, लाभ निकलवाता। तो अब लाभ नहीं दे रखा, सो ही लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में यही है, या तो लाभ या हानि करो या ऐसे उतार दो। ठीक है, अब देखो 100/30 गुणा 120, ये भी ऐसे हो जाएगा जो पहले वाले सवाल के दो। जब भी कंडीशन ये हो 1/b ये हो जाती है। ठीक है, बराबर 100/100x, 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 गई, हाँ 1 0 से 1 0 गई, भारतीय 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना है 36 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जगत सिंह ने एक वस्तु को 6,000 रुपये में बेचा और उसे हानि हुई। यदि उसने 7400 में बेचा होता तो उसे जिस राशि की हानि हुई थी उसकी 2/3 राशि का लाभ मिला होता, तो उसे 25% का लाभ पाने के लिए वस्तु को किस मूल्य में बेचना चाहिए। पहला एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस 6,000 रुपये, दूसरा क्या है 7400 रुपये। ठीक है, हमें क्या निकालना है, वस्तु किस मूल्य पे बेचना है, SP2 निकालना है, SP3 निकालना है, यानी कि और लाभ कितना मिले 25%। समझो, हमें ये कब निकाल सकते हैं, जब हमें CP पता हो कितने रुपए में मिली है, हमें जब भी तो निकाल सकते हैं। और वो CP निकलेगा इनकी दो की सहायता से। कैसे, देखो जो सवाल में कह रहा है सिर्फ वही करो, इसे बोलते हैं इक्वेशन बनाना। अगर आपको ये बनानी आ गई तो कोई सा भी सवाल हो, ज़्यादातर इक्वेशन कोई वो नहीं, सीधा इक्वेशन बनानी सीख लो और पता होना चाहिए। देखो लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है आपको पता है। देखो मैं बताता हूँ, हानि कब होगी, जब CP माइनस SP होगा। लाभ कब होगा, जब SP माइनस CP होगा, यानी कि जितने रुपए में खरीदी और उससे कम वस्तु में बेच दी जाए तो हानि हो गई। जितने रुपए में बेचनी है, मतलब 100 रुपये की चीज़ अगर 200 में बेची थी तो 200 माइनस 100, यानी कि 200 माइनस CP, यानी कि 100 रुपये का लाभ। अब क्या बोल रहा है, 6,000 रुपये में बेचा गया। अब देखो CP मैंने x मान लिया, क्योंकि मुझे CP चाहिए सबसे पहले। अगर मुझे ये चाहिए 25% लाभ पर अगर मुझे चाहिए तो CP चाहिए, तो CP कैसे निकलेगा, तो 6,000 रुपये में बेची, 6,000 रुपये का मतलब बेची ये हानि हुई ना, तो x CP माइनस SP, हानि हुई कितने के बराबर, 2/3 के बराबर। कैसे, यदि उसने इसे 7400 में बेचा होता तो उसे जिस राशि की हानि हुई, यानी कि इस राशि में उसे हानि हुई, उसकी 2/3 का लाभ मिला। लाभ कब मिलेगा, जब 7400 में खरीदी है और ज़्यादा में, यानी कि इसे कम में हमने खरीदी और 7400 में बेची, जब भी तो उसे लाभ मिला। कितना लाभ मिला, इसकी हानि का 2/3, जितना उसे हानि मिली इसमें बेचने पर 2/3 उसे लाभ मिला। ये तो हो गया बराबर, बराबर बन गई। ऊपर के ऊपर गुणा कर दो, तिरछी गुणा कर दो, ऊपर के ऊपर 2x 6 दूनी 12,000 बराबर 300 300 3 चौक 12, हाथ से लगा 1, 3 7 21 और 2 22 माइनस 3x। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर उठ के आ जाएगा, 5x बराबर 12,000, जोड़ दो 0 0 2 4 5। ठीक है, तो x बराबर बट्टे में 5 करो, 5 कम 5, सॉरी 3। ठीक है, 3 ये जोड़ने पर आएगा 3, तो कितना 5 6 30, 5 8 40, 5 चौक 20, 6,840 रुपये आया CP। मिल गया ना CP मिल गया। अब हम ये निकाल सकते हैं कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो, यानी कि हमने वस्तु कितने में खरीदी 6,840 रुपये में। अब 6,840 रुपये की वस्तु 125 लाभ में बेचनी है। SP बराबर, मैंने बताया SP बराबर क्या होता है, CP गुणा 100 प्लस लाभ या 100 माइनस हानि बटे 100। अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो बस 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 6
सॉरी 4 एकम 4, हाँ 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, तो गुणा हो गई 5 0 0, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 3 5 और 3 8, 8550 आंसर। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक आदमी ने 47 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय की। उसने इस यात्रा के दौरान आंशिक दूरी यानी कि आधी दूरी पैदल की कितनी किलोमीटर की रफ्तार से? 6 सही 1/2 यानी कि 6.5 किलोमीटर की रफ्तार से। और शेष दूरी बची हुई साइकिल से तय की कितनी? 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। उसके द्वारा साइकिल से तय की गई दूरी क्या थी? देखो दूरी बराबर क्या होता है, पहले तो ये समझो। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है, दूरी कितनी दे रखी है? 47 टोटल दूरी है, ध्यान रखना। टोटल दूरी हमें किसके बराबर कब मिलेगी? जब चाल गुणा समय। हमने जो पैदल जो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी थी हमने करी क्यू, मान ली क्यू चली साइकिल द्वारा दूरी, सॉरी समय, एक सेकेंड, समय साइकिल द्वारा कितना चला? क्यू मान लो, और पैदल क्यू -6 या 6 - क्यू, ये तो होगा। अगर साइकिल द्वारा जो समय है वो क्यू लगा तो पैदल द्वारा 6 में से क्यू, तो क्यू टोटल है समय क्यू यानी कि 6 है तो क्यू घटा देंगे, साइकिल वाला घटा देंगे तो पैदल वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो साइकिल द्वारा समय किया माना क्यू है और पैदल से 6 - क्यू। ठीक है, इतना समझ लो। अब दूरी हमें, क्योंकि अब देखो चाल कितनी है साइकिल द्वारा यानी कि पैदल द्वारा या साइकिल द्वारा, कोई सी भी रख लो। पहले पैदल ही, पैदल ही है 6.5 गुणा क्यू -6, ये तो है, प्लस चाल गुणा समय, ये दूरी निकल गई पैदल द्वारा। टोटल दूरी है ही बराबर रख रखी टोटल दूरी के, प्लस पैदल द्वारा 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समय कितना माना था? क्यू साइकिल द्वारा। ठीक है, अब देखो ये दूरी इतनी तय करेगा, ये समय, ये इसका चाल गुणा समय दूरी, तो टोटल दूरी 47 के बराबर निकलेगी। बस इतना ही समझना है आपको। बस इसके बाद तो आप जानते ही हैं, गुणा कर देंगे 6.5 क्यू माइनस 6 पंजे 30, 3 6 चिंग 36, 39.0 यानी कि ये हटा सकते हैं, 39 आ गया खाली, प्लस 8.5 क्यू। अब देखो ये इधर उठ के आ जाएगा, कितना बचेगा? एक सेकेंड रुको, क्यू ये इधर उठ के आ जाओ, ये माइनस में है ना। हाँ, साइकिल द्वारा कितनी थी? क्यू, एक बार चेक कर लेते हैं। सॉरी, पैदल द्वारा कितनी? 6.5। ठीक है, 8.5 क्यू। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया? पहले इधर उसके आ जाएगा 47, ये 39 हो गया, नोट 7, 16 80 लगाइए, 4 3 7 और 1 8। ठीक है, ये प्लस प्लस कितना हो गया? 8.5, 5 5 10 हासिल लगाइए 1, आठ से 14 1 15, पॉइंट हटा दो क्यू। ठीक है, 3 पंजे
15। तो कहीं कहीं दिक्कत हुई है इसमें। ओ सॉरी, ये क्यू माइनस 6 नहीं करा, 6 माइनस क्यू होगा ना, ये मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, अब देखो चीज़ें बदल जाएंगी थोड़ी सी। मैं इसको यहीं से, ये क्यू माइनस 6 माइनस क्यू, क्योंकि पैदल तय ये है समय, टोटल ये है, तो पैदल का समय और साइकिल का समय ये है, क्यू माना था, 6 माइनस क्यू पैदल का समय था। सिक्स माइनस क्यू। अब ठीक है, तो कितना हो गया, 39 माइनस 6.5 क्यू प्लस 8.5 इंटू क्यू। ठीक है, अब देखो ये इधर आ जाएगा उठ के, 47 माइनस 39 कितना हो गया, 8। ठीक, नहीं 8, हाँ 9 8 17 होता है, क्योंकि 8 ही बजेगा। 6.5 माइनस का ए बजेगा, तो कितना बच गया है, 2, 2 चौक 8। तो Q बराबर कितना आ गया, 8/2, यानी कि Q बराबर 4। Q बराबर 4 आ गया। अब देखो हमें क्या निकालना है, उसके द्वारा साइकिल से तय की गई दूरी, साइकिल से तय की, यानी कि Q हमें मिल गया 4, और इसके द्वारा तय की साइकिल द्वारा कितने किलोमीटर की रफ्तार से, 8.5। 4 पंजे गुना हो गई, 4 पंजे 20, 2 8 32, 2 34 किलोमीटर। ठीक है, ये कैसा आया, जब 4 हमें समय मिल गया तो दूरी निकालनी थी, तो 4 गुना समय, दूरी क्या होता है, 4 गुना समय, ये तो निकालनी दूरी, तो हमें 4 मिल गया, हमें समय मिल गया कि 4 घंटे में उन्होंने दूरी कितनी तय करी, क्योंकि 4 गुना समय, तो 4 दे रखी है, समय हमने निकाल लिया, तो दूरी मिल जाएगी 4 गुना समय से, इस वाले फार्मूला से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में 26 छात्रों की औसत आयु 15 है। पहले तो औसत समझो, कुल संख्याओं का योग बट्टे में कुल संख्या बराबर औसत होता है। ठीक है, कुल संख्या कितनी दे रखी है, 26, औसत कितना दे रखा है, 15, तो कुल छात्रों का योग कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 26 गुणा 15, 15 छिके 90, 15 दूनी 30, 39, 390। ये हो गया 26 छात्रों का आयु का योग, क्योंकि औसत और संख्या को हम गुणा करते हैं जब भी, तो उसका योग निकल जाता है, यानी कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या बराबर औसत होता है। औसत 15 दे रखा है, कुल संख्या कितनी 26, तो कुल विद्यार्थियों का योग निकल जाएगा आयु का 16 और 15 गुना 26, 390। अब इसमें यदि शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत 1 बढ़ जाएगा। अब शिक्षक की आयु करने का मतलब है 27 जने हो जाने, और औसत का 1 बढ़ने का मतलब है 16 हो जाना, तो 16 सत्ते 112, 11 से 16 दूनी 32, 32 और 43। ठीक है, तो 43, 432 आया, तो 432 में से अगर मैं 390 कटा दूं तो शिक्षक की आयु मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी 13 4 42 वर्ष, क्योंकि टोटल है 26 जनों की, 27 जनों की औसत बढ़ गया, तो अगर मैं इसमें टोटल इसमें से इनकी घटा दूं तो एक जने की आयु मिल जाएगी, शिक्षक की वो 42 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये जो सवाल होता है बॉडोमॉस का नियम होता है, BODMAS, B से ब्रैकेट, O से ऑफ, यानी कि ये, D से डिवाइड भाग देना, M से मल्टीप्लाई गुणा करना, A से ऐड करना, सब्सट्रैक्ट S से घटाना। इसको करने से पहले एक और ध्यान रखना, हमेशा पहले जो होता ना ये वाली ब्रैकेट को हल करते हैं, जिसको पहले भी थी ना, ये वाली ब्रैकेट को हल करते हैं। ये जो बार, अगर जैसे कोई संख्या है ऐसे, बॉडोमॉस का नियम तो लगेगा, लेकिन सबसे पहले अगर ब्रैकेट में देखें सबसे पहले इसको ही हल करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने का क्या तरीका, वही है एलसीएम 4 आया
जब भी दो संख्याओं का एलसीएम निकालना हो, एक संख्या पूरी पूरी कट रही हो पहली संख्या से, तो हमेशा वही एलसीएम आता है। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 4 एकम 4, 4 एकम 4 3, तो 1/4 -5 ये बचा, तो 5 20 और एक 19/4। ठीक है, इतना कर लोगे। अब देखो इसके बाद क्या बाहर 3/4। अभी मैं इसी ब्रैकेट को हल करता आ रहा हूँ सिर्फ, अभी इसको नहीं हल कर रहा, अभी इसी ब्रैकेट को पहले ये वाला करा फिर इस पे आ गया। अब देखो 4 एलसीएम आया, ऊपर से ऊपर गया 16 माइनस के, अब -16/4 ये आया, ये यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो 1/3 प्लस, क्योंकि माइनस ये ब्रैकेट में तो माइनस के 16 था ना, माइनस के 16/4 आया था। जब हमने ब्रैकेट ये यहाँ पे बचा इतना, तो ये माइनस 16 और माइनस प्लस, तो प्लस 16/4 कर सकते हैं, -2 4 भाग। अब ये बच रहा हमारा इतना, अब ये बचा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसे हम क्या कर सकते हैं, देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई, एक बार देख चेक कर लेते हैं, क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाती है। सबसे पहले इसको हल करा, 4 2 दूनी 4 2, अरे एक सेकेंड, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 माइनस, ओ सॉरी 1 माइनस 1/3 4। देखो यहां गड़बड़ होगी ना, यहीं से मैं ठीक कर देता हूं उसको, दोबारा लेता हूं। इन सवालों को जब भी आए ना इतना बड़ा, तो लास्ट में किया करो, ठीक है ना, क्योंकि इनमें ये दिक्कत हो रही है, एक भी नियम उल्टा सीधा हो जाता है तो पूरा सवाल गलत हो जाता है, पूरा चेक करना पड़ता है। सबसे पहले बार वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, एलसीएम कितना है 4, सिर्फ इसको देखना, भी इसको भी भूल जाओ 5 माइनस, ठीक है। 2 दूनी 4 2, 4 एकम 4 3, तो -1/4, -1/4 बचा, इसको हल करके। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि ये आ गया, तो 5 चौक 20 21/4। अब क्या बचा 3/4, यहां तक आ गया, कितना बचा 21 माइनस 18, 18/4 माइनस 18/4, इतना हल करके। अब बचाइए तो 1/3, तो -18 तो प्लस हो गया 18/4, ये 2 से इसको भाग दे दो, क्योंकि गुणा जमा करने से पहले क्या होता है डी से डिवाइड, तो 2 दूनी 4 माइनस के 2, इसको हल कर लो पूरे को, 4 दिया 12 एलसीएम आ गया, ये 12 12 दूनी 24, यहाँ पे एक मान के चलते हैं ना, तो 1/12 और 12 कम 12, तो 12 दूनी 24, 3 चौक 12 4 प्लस 4 ती 12 18 थिया 54, कितना 20 प्लस 54/12 कितना बच गया 74/12। यहां तक हमारा हल हो गया, यहां तक। अब बचाइए, मैंने क्या बताया था सबसे पहले, अब हम इसको जैसे उतार लें, इतना ही तो बचाया। अब ठीक है, इतना बचा। सबसे पहले क्या बताया था, डी भाग जमा करने से बी से ब्रैकेट कर दिया हमने, ओ से ऑफ। अब सबसे पहले ऑफ को करेंगे, इसको 5 दूनी 10, क्या बन गया -1/2 माइनस 74/12, एलसीएम कितना गया 12 दूनी 24, ठीक है। 12 दूनी 24, सॉरी 12 दूनी 24 नहीं, जब हाँ 12 आ गया एलसीएम, तो 12 कम 12 12 ढाई 120 माइनस 2 6 12 6 माइनस
12 कम 12 74। ठीक है, अब देखो इसको हल करेंगे। अब ये घटाएंगे 120 में से 106 घटाएंगे तो 114 और फिर 74 घटाओ, कितना बचा 0 4 40/12, 40/12 बचा। तो 4 धाई 40, 4 तिया 12, 10/3, 10/3 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कार 35 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है, इसे 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे 4। ठीक है, दूरी कितनी है 140 किलोमीटर की, चाल कितनी है 35 किलोमीटर। काटो, कटे तो कटेगा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 7 चौक 28, 4 घंटे। लेकिन मिनट में आंसर दे रखा है तो घंटों को मिनट में बदलेंगे, 60 से गुणा कर देंगे क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 6 चौक 24, 240 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन। पांच एक्स प्लस 1 अनुपात 3 बराबर x प्लस 3 अनुपात 7 में अज्ञात मान x का मान ज्ञात करना है। s अनुपात y, तो x बट्टे y कर सकते नहीं कर सकते। a अनुपात b, a बट्टा b कर सकते नहीं कर सकते, तो ये यहाँ करेंगे। 5x प्लस 1/3 बराबर 7x प्लस 3 बराबर बट्टे 7, सॉरी बराबर का साइन है क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बराबर का साइन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 7 पंजे 35x प्लस 7 बराबर 3x प्लस 3 तिया 9। ठीक है, कितना बचेगा 32x बराबर, यहां से माइनस हो गया 2 बचा, तो x बराबर कितना हो गया 2/32, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 चिक 12, 1 अनुपात 16। यहाँ पे आंसर मैच नहीं है, किसी और का आंसर टाइप हो गया है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल यही है, सिंपल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगी 7 पंजे 35 प्लस 7 3 3 9 और 9 और 2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 32x यहीं चला गया, माइनस 9 माइनस 7 कितने हो गए 2, 2/32, 2 एकम 2, 2 चिक 12, 1/16। तो इसमें ये लेना 1/16, यहाँ पे 1/16 सही आंसर है इसका, ये हटा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धनराशि को 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर रखा गया था। यदि उसे 4% अधिक दर पर रखा जाता तो इससे 480 अधिक प्राप्त होते। यानी कि मैंने पहले 4%, 8%, मैंने सपोज करो मैंने पहले उसे 2% दिया तो मुझे 10 रुपये मिले थे। अगर मैं उसे 4% पे देता तो मुझे 20 रुपये मिलते। ठीक है, तो मुझे धनराशि बतानी है, वो धनराशि कितनी थी, ऐसे समझो। इसके लिए सिंपल सा है, मैंने बताया था अंतर कितने का तो है भाई। अगर वो देता किसी को 3% पर, 4% अधिक पर देता तो 400 से अधिक मिले, यानी कि अंतर इतना है 480 गुणा 100 बट्टे उसमें प्रतिशत अंतर लिया था, क्योंकि 2 दर दे रखी थी जो मैंने दूसरा वाला सवाल कराया था आपको, दूसरा या पता नहीं पहला था, ध्यान नहीं अभी जो कराया। लेकिन इसमें क्या होगा, हम जब समय 2 दे रखा ना, एक दर दे रखे हो तो दर को दुगना कर देंगे, यानी कि 2 से गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8, अब भाग कर देंगे। 8 पंजे 40, 8 6 48, 8 पंजे 8 6 48, 60 गुणा करें 6000 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा निकलेगा, लेकिन क्या करें, इसमें है ऐसा, बड़ा भी नहीं है, समझने वाली बात है, क्योंकि पेपर में दिया है तो ये कराना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। सारे ट्रिक तो पूछेगा नहीं, ये भी तो सीखेगा। तो आपको क्या आता है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। 90 में से
x प्रतिशत घटाने पर वही परिणाम मिलता है। बस इसमें क्वेश्चन तैयार करनी है आपको। इसमें भी 90 में से x प्रतिशत घटाने पर वही परिणाम मिलता है जो 60 में k प्रतिशत जोड़ने पर। तो 120 का k प्रतिशत, 150 के प्लस 20 प्रतिशत का कितना प्रतिशत है हमें, यानी कि k पहले निकालना पड़ेगा, जब तो हमें ये निकालना है, जब तो हमें ये पता लगेगा क्या होगा, प्रतिशत कितना कम है, k निकलेगा जब तो इससे निकलेगा k। इक्वेशन देखो, 90 में से x प्रतिशत घटाने पर x प्रतिशत ये भी तो घटेगा, जब 90 माइनस 90 का x प्रतिशत। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 2 में से 4 प्रतिशत घटाओ, यानी कि चलो 6 में से 4 प्रतिशत घटाओ, तो 6 का 4 प्रतिशत कितना होगा, ऐसे करके जब भी तो 6 में से घटेगा, बराबर 60 में से जोड़ने पर, अब यहाँ कहते हैं जोड़ने पर k प्रतिशत जोड़ दिया, एक तरफ घटाया था एक तरफ जोड़ा, तो जो परिणाम है वही मिलता है जो 60% में k प्रतिशत जोड़ने पर। ठीक है, वही परिणाम मिलता है, यानी कि जी इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, अब देखो 1 0 से 1 0 गई, यहाँ पे 1 0 से 1 0 गई, कर सकते हैं। इस 60 को यहाँ लगाओ, 90 माइनस 60 हो जाएगा बराबर 9k बट्टे 10, ये तो बचा 9k बट्टे 10। जब ये इधर उठ के आएगा तो क्या हो जाएगा, 6k माइनस 10, 6k ये इधर उठ के आएगा तो 9k माइनस 10, 9k बटे 10, 6k में से 9k माइनस 10 घटा देंगे, ये बचा 30 बराबर, जब बेस वो सॉरी हर बराबर होते हैं एलसीएम एक ही आता है 10, तो ऊपर के ऊपर सीधा सीधा घटा देते हैं। घटाओ 60 30 सॉरी ये अरे माइनस है ना, ये प्लस होगा, सॉरी मैंने गलती कर दी, प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का है ना ये। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा। और से 15 बट्टे 10, के, तो के बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 30 गुणा 10 बट्टे 15, 15 दूनी 30, 10 दूनी 20, 20 आया के। अब हमें के का मान मिल गया, अब हमें ये निकाल लेंगे। तो क्या बोला है, 120 का के प्रतिशत यानी कि 20%, कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, ये तो आ गया 24। इसका मान 150 के, अब इसका भी तो चाहिए, जब भी तो प्रतिशत बताएंगे, तो 150 के 40, क्योंकि के तो 20 है, 20 ये 40 हो गया। सो 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से यहाँ पे 1 0 गई, 15 चौका 60, 60 आ गया इसका मान, 60 इसका मान, 120 का के प्रतिशत, 24 का मान। तो क्या करा का कितना प्रतिशत है, ये इसका कितना प्रतिशत है, जिसका पूछा 120 का पूछा, इसको ऊपर रखो, और जितने से पूछा है उसको नीचे रखो, गुणा 100, 1 0 से 1 0 गई, 6 चौक 24, 4 धाई 40, 40% है। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये आपके हो गए एसएससी जीडी के 15 दिसंबर का पेपर, सिर्फ मैथ का पूरे सवाल करा दिए मैंने इसके। अब मैं आपको अगले शिफ्ट का कराऊंगा, यानी कि अगली तारीख का। ठीक है, क्योंकि उसमें जो पहली दूसरी शिफ्ट में सेम क्वेश्चन थे, ज़्यादा तीसरे में अच्छे क्वेश्चन थे और पहली दूसरी शिफ्ट के मिले हुए थे, इसलिए मैंने ये वाली शिफ्ट कराई थी। ऐसी दूसरी कराऊंगा, तीसरी। तो चैनल में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।